So hello friends, this video is second part of units and dimension. Part 2. First question, the velocity v of particle at time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c, where a, b and c are constant. The dimension of a, b and c are. So हमें a, b and c के dimension निकालने. So as ये c है वो t में ऐड किया है, as c is added to t, therefore c का जो डायमेंशन होगा वो t के बराबर होगा, मतलब मीन्स टाइम के बराबर होगा. सो c का डायमेंशन मिल गया, वो है टाइम. देन इसका जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा. a t का डायमेंशन है जो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, मीन्स t मीन्स टाइम. सो t v का डायमेंशन होता है l t रेज टू -1. सो a का डायमेंशन होगा l t raised to -1 upon t. So a is equal to l t raised to -2. So a का डायमेंशन भी मिल गया एंड b का डायमेंशन l, ऐसे में पता चलता है. सेकंड क्वेश्चन, dimension of resistance in an electrical circuit in terms of dimension of mass m, of length l, of time t and of current I would be. So हमें क्या निकलना है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस. किसके टर्म में, dimension of mass, length and time and current. So according to Ohm's law, V is equal to Ri, it's resistance into current. So R is equal to voltage upon I, current. And dimension of V is equal to work upon charge. So work का dimension होता है m l raised to 2 t raised to -2 and Q चार्ज का डायमेंशन होता है I into t. So वोल्टेज का डायमेंशन होगा, वोल्टेज का डायमेंशन ये होगा. सो ये जो वोल्टेज का डायमेंशन है वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं. m l स्क्वायर t रेज टू -2 अपॉन आई टी. जो I है वो I रहेगा यहाँ. सो R के डायमेंशन क्या होगा, m l स्क्वायर, ये जो t है वो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा तो t रेज टू -3 एंड I, ये एक I और ये एक I तो I स्क्वायर हो जाएगा पर वो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा. सो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें मिल गया, वो है m रेज टू 1 l रेज टू 2 t रेज टू -3 एंड I रेज टू -2. नेक्स्ट क्वेश्चन, which two of the following 5 physical parameters have the same dimension? सो हम पहले एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालते हैं. तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम.
वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। सो वर्क डन का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। सो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होगा एम, ये 3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, सो -3 + 1 -1 टी रेज टू माइनस टू। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो डायमेंशन ही नहीं होता। नेक्स्ट यंग्स मॉड्यूलस का देखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस डिनोटेड बाय वाई, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। एल फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर एम एल टी रेज टू माइनस टू, एंड एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर इंटू लेंथ का डायमेंशन होगा एल एंड डेल्टा एल का डायमेंशन होगा एल। सो एल से एल गया, सो आवर आंसर इज एम एल स्क्वायर ऊपर जाकर -2 हो जाएगा और +1 और -2 -1 हो जाएगा, -1 टी रेज टू माइनस टू। सो यंग्स मॉड्यूलस एंड एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन सेम है। सो 1 and 4। Next question. If the dimension of physical quantity are given by m raised to a, l raised to b, t raised to c, then the physical quantity will be। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m l raised to t minus 2। So a is 1, b is 1, c is -1। So this is wrong। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l raised to 1, t raised to -2। So a is 0, b is 1 and c is -2। So this is also wrong। फोर्स का डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास एल टी रेज टू -2, सॉरी वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1। सो 0। So a raised to 1, b raised to l 1, t raised to -2। So this is also wrong। Pressure is equal to force upon area। फोर्स का डायमेंशन होता है m l t raised to -2 अपॉन एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। तो m l ऊपर जाकर -1 हो जाए -2 हो जाएगा और +1 और -2 -1 t raised to -2। So a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to -2। So fourth is our correct option। Next question. The dimension of mu naught epsilon raised to -half. So this can be written here. This equation can be written as 1 upon under root mu naught epsilon naught. The speed of light in vacuum is 1 upon mu naught epsilon naught. This is also written as mu naught epsilon naught. So dimension of this equation is equal to velocity। So velocity का dimension होता है l t raised to -1। So option 3।
Next question. The dimension of half epsilon naught E square, where epsilon naught is permittivity of free space and E is electric field. So ये जो इक्वेशन है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इक्वेशन है वो एनर्जी डेंसिटी का है। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड एनर्जी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। वॉल्यूम का डायमेंशन है एल क्यूब। सो एम एल ऊपर जाकर एल क्यूब ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, +2 -3 -1। सो एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। सो ऑप्शन 2 is correct answer. Next question. The damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity. The units of the constant of proportionality are. So हमें क्या दिया है? Force, damping force is directly proportional to velocity. So ये निकालने के लिए हमें constant डालना होगा K V. So हमें ये जो constant of proportionality है वो हमारा K है, जो उसका डायमेंशन निकलता है तो K F upon V. So F means mass upon mass. So फोर्स का जो डायमेंशन है वो होता है एम एल टी रेज टू -2 अपॉन वी का डायमेंशन होता है एल टी रेज टू -1। सो एल एल कैंसल, एम टी -1 ऊपर जाकर +1 हो जाएगा टू टी -1। सो किलोग्राम सेकंड माइनस सेकंड per second, kilogram per second. So option 3 is our answer. Next question. The pair of quantities having same dimension. So पहले पेयर है impulse and surface tension. So पहले ऑप्शन देखते हैं। इम्पल्स के डायमेंशन निकलते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। सो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी रेज टू -2, टाइम का डायमेंशन टी। सो इम्पल्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी रेज टू -2 +1 -1 हो गया। नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी रेज टू -2 अपॉन एल। सो एल एल कैंसल, एम टी रेज टू -2। सो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है वो इम्पल्स के डायमेंशन से मैच नहीं करता। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है वो इम्पल्स के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर एंड एंगुलर वेलोसिटी का टी रेज टू -1। सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू -1 एंड वर्क का जो डायमेंशन है फोर्स
इंटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है एम एल टी रेज टू -2 इंटू डिस्टेंस एल। सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। सो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो वर्क के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन 2 इसका इनकरेक्ट। नेक्स्ट वर्क एंड टॉर्क। वर्क का हमने डायमेंशन निकाला है एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2 यहाँ निकला है। देन टॉर्क का निकल दे। टॉर्क होता है फोर्स अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एंड वर्क भी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो यहाँ वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन सेम रहेगा क्योंकि उसका इक्वेशन ही सेम है, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स F, velocity V and time T are taken as the fundamental units, the dimension of mass are. So फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन सो हम इस इक्वेशन में ये डाल सकते हैं एफ एम, एक के जगह डाल सकते हैं वी अपॉन टी। सो हमारा एम क्या आएगा एफ टी अपॉन वी। सो हमारा एम आ गया एफ टी वी रेज टू -1। सो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। सो द हीट current related to difference of temperature across the length L of conductor of area A is dH upon dt is equal to K. K is coefficient of thermal conductivity, A is area upon L into delta T. So K is the coefficient of thermal conductivity, can be written as L dH upon dt into A to delta T. So dH upon dt वर्क हो गया L, L is length and A is area. So क्या आएगा m रेज टू -1 क्योंकि L में एक L है और एरिया में 2 L स्क्वायर है। डेल्टा T केल्विन में आएगा, केल्विन -1। So option 3 is our correct answer. Next, taking into account of the significant figure, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 meter? 9.99 meter minus 0.0099 meter. So 0। तो ये आंसर है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। सो इसमें क्या आता है, पहले में 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3 एंड इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है। सो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं इन सब्सट्रैक्शन आंसर शुड बी
in least number of decimal places. सो यहाँ का 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर हमारा 3 ही आएगा, 3 ही डिजिट में आएगा, सो 9.98. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर. स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशन हमें पता है एम एल टी रेस टू -2 अपॉन एरिया का डायमेंशन पता है एल स्क्वायर. एम 2 ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, सो +1 -2 -1 टी रेस टू -2. ऑप्शन 3. नेक्स्ट, if E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E upon G has dimension of. E means energy, उसका डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t रेस टू -2. एंड ग्रेविटेशन का जो डायमेंशन है वो होता है m रेस टू -1 l क्यूब t रेस टू -2. सो हमें क्या निकलना है, E अपॉन G. सो अपॉन m रेस टू -1 l क्यूब t माइनस. सो ये जो -1 है वो ऊपर जाकर +1 हो जाएगा पावर. सो m स्क्वायर, जो ये 3 है ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, तो 2 -3 -1. एंड जो है -2 है वो ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, तो 2 -2 +2 t 0 हो जाएगा. So our answer is option 1. Next question, if force F, acceleration A and time t are chosen as fundamental physical quantities, find the dimension of energy. Okay, so E किस पे डिपेंड है, F raised to A raised to B, T raised to C. So dimension of E is equal to F, dimension of F A, dimension of A raised to B, dimension of T raised to C. So dimension of E होता है, एनर्जी होता है m l स्क्वायर t raised to -2. फोर्स का डायमेंशन होता है m l t raised to -2 raised to A. एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l t raised to -2 B. एंड t का डायमेंशन है t. So ये मल्टीप्लाई यहाँ में हो जाएगा m a l a t raised to -2A. l यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा l b t raised to -2B. t c हो जाएगा. सो m a रहेगा, l a प्लस b होगा और t होगा -2A -2B प्लस C. m l स्क्वायर t रेज टू -2. सो कंपेयर करेंगे हम, m का यहाँ 1 है, सो A इज इक्वल टू 1 एंड l की पावर है 2 और यहाँ 1 A प्लस B इज इक्वल टू 2. A की वैल्यू आई 1, सो 1 यहाँ पुट करते हैं, A 1 प्लस B इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 2 -1, B की वैल्यू है 1. सेम -2A या -2 है या इतनी या वैल्यू है, -2 is equal to -2A -2B plus C. So -2 A की वैल्यू है 1, सो -2 ये आएगा,
पी की वैल्यू भी है 1, तो -2 आएगा प्लस सी, -2 हो जाएगा -4 प्लस सी, सी होगा -2 + 4, so c is equal to 2. So m f raised to 1, 1 सब में, b raised to होगा 1, 1 इसमें, so ये कैंसिल, और t raised to 2 आएगा, ये कैंसिल, सही है. So option 2 is our correct answer. Next, the physical quantity that has the same dimension formula as pressure is. Young's modulus हमने पहले ही देखा है. The area of rectangular field of length 55.3 meter and breadth 25 meter. So क्या निकलना है? एरिया होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 55.3 इंटू 25. सो आंसर आता है 0.5 मीटर स्क्वायर. इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 14 इंटू 10⁻². So answer is 4. Plane. Next question. Plane angle and solid angle have. प्लेन एंगल का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस. आर्क का डायमेंशन है लेंथ, रेडियस का भी डायमेंशन लेंथ. सो इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस. बट प्लेन एंगल का यूनिट है जो है रेडियन. सो प्लेन एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supplies are random error. Next question. The mechanical quantity which has dimension of reciprocal of mass. The mechanical quantity which has dimension of reciprocal of mass. Angular momentum. पहले देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है m L² T⁻⁻1. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का देखा है हमने m L T⁻³ K मीन्स केल्विन -1. टॉर्क का होता है m L² T⁻². ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है m⁻⁻1 L³ T⁻². सो यह m रेसिप्रोकल ऑफ मास, इसका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The diameter of spherical bob when measured in vertical caliper yielded the following values: 3.33 cm, 3.32 cm, 3.34 cm, 3.33 cm, and 3.32 cm. The mean diameter to appropriate significant figure is. So mean diameter निकालने मतलब average. So 3.33 plus 3.32 plus 3.34 plus 3.33 plus 3.32 upon value 1, 2, 3, 4, 5. So इसकी वैल्यू आती है 3.328 एंड उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिस्ट 3 है,
तो इसका वैल्यू है वो 3 डिजिट में आना चाहिए। सो 3.3 बिट 2 के बाद का जो अंक है डिजिट है जो 8 है। सो 8 वो 5 से ज्यादा है, सो हम 2 में एक ऐड करेंगे, सो 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A force is defined as F is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha be and constant. Okay, alpha and beta are constant. So principle of homogeneity is equal to F is equal to alpha t square dimension of beta t. So अल्फा हमारा आ जाएगा फोर्स अपॉन टी स्क्वेयर एंड बीटा आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन अपॉन टी का डायमेंशन। सो अल्फा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू बीटा टी, टी टी कैंसल। सो अल्फा टी अपॉन बीटा इज डायमेंशनलेस। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। The quantities have same dimension as the solid angle. Next question. The main scale of vernier caliper has n divisions per centimeter. N division of the vernier scale coincide with n minus 1 division of main scale. The least count of the vernier caliper is। में क्या दिया है? n division of vernier scale division coincide with n minus 1 division of main scale division. So इससे हम निकाल सकते हैं 1 VSD is equal to n minus 1 अपॉन n। जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन। सो 1 minus 1 scale 1 vernier scale division is value is n minus 1 upon n. So upon n। कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा
MSD. N square. नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हमारा इधर है 1/n MSD लिस्ट काउंट। सो MSD की वैल्यू कितनी है हमारी 1/n। सो 1/n इंटू MSD की वैल्यू है 1/n। सो 1/n इंटू n हो गया 1/n स्क्वायर। सो 1। नेक्स्ट, a student measured the diameter of small steel ball using screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincides with 25 division above the reference level. If screw gauge has 0 error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is। जो diameter of ball है ये रीडिंग होती है उसका जो फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग है 5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25 इंटू लिस्ट काउंट है 0.001 माइनस हमारा जो एरर है वो माइनस 0.004 है। सो ये मिलीमीटर में है 0 तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 प्लस ये मल्टीप्लाई होकर 0.025 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.004। और आंसर इज 0.529 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 division in its circular scale. The pitch of the screw gauge is। so least count हम कैसे निकालते हैं pitch upon number of division on circular scale। सो लिस्ट काउंट है हमारा 0.01। हमें पिच निकालना है अपॉन और डिवीजन है 50। सो पिच आएगा 0.01 इंटू 50 इज 0.5 millimeter। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of wire। मेन स्केल रीडिंग है हमारी 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन and given that 1 mm on main scale division correspond to 100 division on the circular scale, the diameter of wire above data is। so pitch of screw gauge है हमारा 1 मिलीमीटर क्या दिया है एंड डिवीजन है 100। तो लिस्ट काउंट आएगा पिच अपॉन डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन।
तो 1/100 मीन्स 0.01 मिलीमीटर। जो हमारी रीडिंग है डायमीटर, उसके फॉर्मूला हमने पहले देखा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। या जीरो एरर नहीं है सो हम नहीं करेंगे, लेंगे। सो मेन स्केल रीडिंग है हमारी 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 और लिस्ट काउंट है 0.01 एंड एरर हमारा नहीं है। सो हमारा आंसर आएगा 0.052। नेक्स्ट, in the vernier caliper n+1 division of vernier caliper, vernier scale division with n division of main scales. If one MSD represents 0.1 millimeter, the vernier caliper constant is वर्नियर कैलिपर होता है वो 1 MSD माइनस 1 VSD। हमें दिया गया है n+1 VSD कोइंसाइड होता है n MSD से। सो एक VSD आएगा n/n+1 MSD। सो वर्नियर कांस्टेंट आएगा MSD 1 MSD का 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू इतनी ही है n/n+1 MSD। सो MSD कॉमन आएगा 1 माइनस n+1। सो n कट हो जाएगा। सो MSD 1n+1 और 1 MSD कितना है 0.1 mm 0.0 1n+1 so 1/100 n+1। So our answer is 2. Next, the pitch of an error. The pitch of an error free screw gauge is 1 millimeter and there is 100 division on the circular scale. While measuring the diameter of thick wire, the pitch scale reads 1 millimeter and 63 division on the circular scale coincide with reference line. So हमें लिस्ट काउंट दिया है pitch upon number of division. So pitch दे 1 millimeter and number of division 100. So 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट हो गया। डायमीटर की वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर तो यार नहीं दिया। सो मेन स्केल रीडिंग है हमारी 1 mm, या दी है 1 mm
circular scale reading है 63 into and least count is 0.01. So 1 plus 0.63. Our answer is 1 mm means 0.1 centimeter. So 0.163 centimeter. So answer is 2.